तथापि मैं बौद्ध क्यों हो रहा हूं, वो बौद्ध मत को स्वीकार करने के सिवाय मैं अन्य किसी धम्म संस्थान को स्वीकार नहीं करूंगा, इसको लेकर के बाबा साहब ने लंबी चर्चा की। और अंतिम भाषण उनका काठमांडू के वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में, जो मार्क्स ऑफ बुद्धिज्म को लेकर के एक धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन, दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से प्रविधिगत अध्ययन है, उसमें जो बाबा साहब के निहितार्थ हैं, उन निहितार्थों में यह दृष्टि भी स्पष्ट होती है, बौद्ध धर्म की महत्ता भी स्पष्ट होती है, इस देश और समाज के लिए बौद्ध मत का क्या उपयोग हो सकता है, ये निश्चित होता है। और साथ ही भौतिकता पर, यांत्रिकता पर, चोर जबरदस्ती पर, बाहर से दिखने वाली समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को निर्मित करने वाली और मनुष्य पर आरोपित करने वाली किसी भी नैतिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था या पांथिक व्यवस्था के द्वारा भारत में दलितों का, भारत में वंचितों का कल्याण संभव नहीं है, इसका वो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। इसका आधार क्या है? क्योंकि बाबा साहब दुखों की बड़ी चर्चा करते हैं, अनुभूयमान दुखों की चर्चा करते हैं, व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले दुखों की चर्चा करते हैं, समाज के द्वारा प्राप्त होने वाले दुखों की चर्चा करते हैं, राजसत्ता के द्वारा प्राप्त होने वाले दुखों की चर्चा करते हैं, और प्राकृतिक दुखों की भी चर्चा करते हैं। इन सभी दुखों को दूर करने के यत्न की भी बात। तो एक तो दुखों की स्वीकृति, दुख एक स्वीकार्य सत्य तथ्य है, सत्य होने के बाद भी यह कोई ऐसा नित्य तथ्य नहीं है, नित्य वस्तु नहीं है, जो है तो इसका नाश नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य अपने यत्न के द्वारा इस अपरिहार्य, अनिवार्य और स्वीकार्य दुख नाम की स्थिति को दूर कर सकता है। ये प्रेजेंटिंग शुरू हो जाएगी तो मैं चुप हो जाऊंगा। अब दुख को दूर करने का तात्पर्य स्पष्टतः एक ऐसी व्यवस्था की निर्मित है जो मनुष्य में समता की निर्मित कर सके, जो मनुष्य में भ्रातृत्व की निर्मित कर सके, और उसके अतिरिक्त मनुष्य को अपने दुखों को दूर करने और दूसरे के दुखों को दूर करने की यत्न के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को भी दे सके, जिसमें व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसका निश्चय हो, जिसमें व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। ये सब कुछ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में प्राप्त किया। अब कोई यह कह सकता है कि 1934 से लेकर के 1956 के बाद तक बाबा साहब के अध्ययन का परिणाम यदि बुद्धा एंड हिज धम्म में उसकी प्रस्तावना में प्रस्तावित यह सिद्धांत है कि आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, कर्ता ईश्वर, आत्मा नहीं है, कर्ता ईश्वर नहीं है, नित्य ईश्वर नहीं है, और पुनर्जन्म समाप्त कर दिया जाए, अगर ये पुनर्जन्म भी समाप्त हो जाता है तो बौद्ध मत कम्युनिज्म के नजदीक, जड़वादी विचारों के नजदीक पहुंच जाता है। इसलिए बाबा साहब एक तरह से जड़वादी विचारों के नजदीक जाने की बात कर रहे थे। इस भ्रम के कारण से आवाज गायब हो गई है। देखें अगर सिस्टम लेवल पे कुछ हो सकता है तो।
मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है। आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा, आ रही है आवाज। आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक। ये मिश्रा जी को आवाज नहीं मिल रही थी तो मुझे लगा यहां से जा रही है कि नहीं जा रही है। ये सब तो लगता रहेगा कभी। तो यह एक दृष्टि बनती है। अब बुद्धिज्म किस कारणों से आता है, जब तक इसको नहीं समझेंगे, भारत में बुद्धिज्म को का जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्रारंभ हुआ और भारत की आजादी के पूर्व तक बुद्धिज्म को पढ़ने पढ़ाने और बुद्धिज्म के आधार पर भारत के इतिहास को लिखने की, भारत की संस्कृति को समझने की जो परंपरा रही है, उस परंपरा की कुछ समस्या है। उन्होंने यह मान लिया कि भारत में कोई श्रमणों ब्राह्मणों का बड़ा संघर्ष रहा है। उन्होंने राजनीतिक घटनाक्रमों को आस्थाओं के संघर्ष के रूप में निरूपित किया। पतंजलि के कालखंड में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौद्धसा मतावलंबी बृहद्रथ के साम्राज्य को बृहद्रथ के वध के द्वारा कब्जे में लिए जाने की घटना को लेकर के तिब्बत में बैठ करके लामा तारानाथ ने एक इतिहास जो लिखा, उस इतिहास को आधार बना करके इतना विपुल साहित्य रचा गया है उस कालखंड में, जैसे बुद्धिज्म का यथार्थ वही हो। उस यथार्थ को समझने वालों को बाबा साहब एक प्रत्युत्तर भी देते हैं और वह सनातन परंपरा को भारत की जो भू सांस्कृतिक हिंदू परंपरा है उससे अलग नहीं मानते। और इसको बाबा साहब ने खुद विधि के स्तर पर इसको व्यवस्थापित किया है। हिंदू कोडविल की निर्मित करते समय हिंदू को परिभाषित करते हुए वो सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन, सिख और इस प्रकार की भारत भूमि में उत्पन्न हुई विविध प्रकार की उपासना परंपराओं को और बाद में पारसियों की मांग के साथ पारसी परंपरा को भी, जो संपूर्ण आर्य परंपरा भारतीय परंपरा के समानांतर सुरासुर संघर्ष के नाम पर जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास में पारसी परंपरा को जो असुरों की संस्कृति, असुरों की सभ्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसको भी हिंदू परंपरा के रूप में, हिंदू के रूप में चिन्हित करते हैं और हिंदू शब्द का वह एक व्यापक अर्थ देते हैं। भारत का नेतृत्व करते हुए मतांतरण के बाद किस प्रकार से विविध उपासना परंपराएं भारत की सांस्कृतिक धारा में एक ही सनातन धर्म को, जो बुद्ध वचनों से भी निश्चित है, ये धम्मो सनातनो, उस सनातन धर्म में सत्य को देखे जाने, सत्य को समझे जाने, सत्य को बहुविध प्रतिपादित किए जाने का जो मान्य स्वरूप, सर्व स्वीकृत स्वरूप रहा है, उसी स्वरूप के अंतर्गत काल की आवश्यकता और समाज के एक बड़े वर्ग की जरूरत को समझते हुए किया गया उपबृंहण है, किया गया विस्तार है, किया गया नवोन्मेष है। जब तक नवोद्यान को इस पृष्ठभूमि के आलोक में नहीं समझा जाएगा, तब तक वस्तुतः हम नवोद्यान को बाबा साहब ने प्रतिपादित करते समय क्यों कहा था, इसको नहीं समझ। क्योंकि कुछ चीजें जो बाबा साहब विशेष रूप से मानते हैं, हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, हिंदू कर्मकांडों का पालन नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि, यह बौद्ध धर्म परंपरा में कोई नई बात नहीं। ये तो धर्म कीर्ति भी बहुत साफ साफ कहता है, स्नान से धर्म इच्छा होती है, तिलक लगाने से पुण्य होता है, इत्यादि इत्यादि से किसी ने इस धरती को बनाया है, कोई कर्ता ईश्वर है,
जाति से कोई श्रेष्ठता होती है। इस प्रकार से यह 6 लक्षण है जो बुद्धि ध्वंस को प्रमाणित करते हैं। बाबा साहब इसी बात को कह रहे थे, बाबा साहब किसी और बात को नहीं कह रहे थे। तो धर्मकीर्ति जिस बात को 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में कह रहा है, 20वीं शताब्दी के मध्य में बाबा साहब उसी का पुनरोच्चार कर। बुद्ध वचनों की बात करें तो बुद्ध की दृष्टि से इसका विचार करते हुए भी सामने ध्यान में आएगा कि भारत में मतांतरों का कोई सीमित संख्या हो ऐसा नहीं है। खुद दीघ निकाय में काल स्वरूप का, काल सिद्धांत का, इस जगत की उत्पत्ति और जगत की तत्वमीमांसा का विचार करने वाले विविध प्रकार के मतों की चर्चा करते हुए 60 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा बुद्ध ने ही की है। अर्थात 60 प्रकार से इस धरती के बारे में, इस धरती पर मनुष्य की भूमिका के बारे में, मनुष्य की लोकोत्तर और लौकिक जीवन दृष्टि के बारे में, उपासना पद्धति के बारे में, तत्व मीमांसा के बारे में, सत्ता मीमांसा के बारे में सोचे जाने और विचार किए जाने की परंपरा स्वीकृत रही है। इन सबके बीच बुद्ध ने मूल्यों पर आधारित, मनुष्य के गुणों पर आधारित एक धम्म की व्यवस्था स्थापित की थी और कहा, उसी को सनातन धर्म माना था। एसु धम्मो सनातनो जब वो धम्मपद में कहते हैं तो मनुष्य के गुणों पर, मनुष्य की मूल्य दृष्टि पर, मनुष्य के आचरण पर आधारित है। बाबा साहब इसी बात को कहते हैं। वो कहते हैं कम्युनिज्म और कम्युनिज्म के बीच बड़ी समानताएं दिखाई जा सकती हैं और जिस प्रकार की स्थिति है, मुझे कम्युनिस्ट होने के लिए बहुत सारे दबाव और प्रबंध हैं, किंतु मैं कम्युनिस्ट इसलिए नहीं हो सकता कि यह व्यवस्था जोर जबरदस्ती पर आधारित है। इसमें मनुष्य की गरिमा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है और उसमें नैतिकता नहीं है। धम्म तो वही मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हो सकता है जिसमें स्वतंत्रता है, जिसमें नैतिकता है। अब स्वतंत्रता और नैतिकता के न होने के कारण से यह कम्युनिज्म समता की चाहे जितनी भी बातें कर रहा हो, यह आरोपित समता है, ये गिवन फ्रीडम है, ये मनुष्य के द्वारा अपने कर्मों से अर्जित स्वातंत्र नहीं है, स्वाभाविक स्वातंत्र नहीं है। और जब स्वाभाविक स्वातंत्र नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो इसमें मानवीय गरिमा नहीं निश्चित हो सकती है, इसमें समता नहीं आ सकती है और इसमें बंधुता के बारे में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बुद्धिज्म इस दृष्टि से समता का धम्म था। जन्म से न कोई शूद्र होता है, न तो जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, कर्म से ही कोई शूद्र हो सकता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है। इन बुद्ध वचनों के आलोक में समता का एक रास्ता व्यक्ति के अपने कर्मों पर व्यक्ति को उत्तरदायी बनाते हुए दिख रहा था, जिसकी व्यापक चर्चा बाबा साहब ने। और ब्रह्म विहार की बात करें तो बंधुता को स्थापित करने के लिए, कल्याण दृष्टि को स्थापित करने के लिए, अन्यों के प्रति भ्रातृभाव की स्थापना की दृष्टि से ब्रह्म विहार की आचार शैली से अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और मनुष्य के लिए आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंत कल्याण की सृष्टि करने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं। इन सबके होते हुए एक तीसरा प्रश्न है कि आखिर नवबौद्ध आंदोलन का यह जो स्वरूप दिखाई देता है, प्रतिक्रिया निर्मित स्वरूप दिखाई देता है, ये प्रतिक्रिया निर्मित स्वरूप के पीछे का कारण क्या है? आखिर बाबा साहब के नेतृत्व में जो बौद्ध आंदोलन खड़ा हुआ और हिमालय के क्षेत्रों में जो अनादिकाल से निरंतरता से बुद्ध के समय से ही, या बुद्ध के समय के कुछ बाद, मैं तो बुद्ध के समय से मानता हूं, लेकिन इतिहास लिखने की वही तिब्बत में केंद्रित होकर के भारत का इतिहास लिखने की जो परंपरा रही है,
वो हिमालय क्षेत्रों में बुद्धिज्म का आगमन वह तिब्बत से होकर के मानता है। चीन से तिब्बत और तिब्बत से लद्दाख आना या सिक्किम का आना ये मेरे गले उतरता नहीं है। तथापि मान लिया फिर भी 2000 वर्षों का एक इतिहास तो प्राप्त होता है। इन सब में उन 2000 वर्ष की उधर की परंपरा की बात करें, कश्मीर में कम से कम कनिष्क के समय हुई बौद्ध संगीति से तो एक बहुत प्रामाणिक हिमालय के क्षेत्र में बौद्ध परंपरा का इतिहास प्राप्त हो रहा है। तब से एक जो जीवन प्रणाली वहां विकसित हुई है और एक जीवन प्रणाली जो मैदानी क्षेत्रों में विकसित हुई है, इनके बीच मतभेद, इनके बीच अंतर क्यों है? क्यों हमें लगता है कि नवयान जो है वह प्रतिक्रियावादी है? तो एक बात तो बहुत साफ है कि एक हिंदू धर्म में सुधार के आंदोलनों से असफल हुए, इसमें जिस प्रकार से जातीयता का और जन्माधारित श्रेष्ठता के सिद्धांतों के द्वारा उनको दिव्यता देते हुए हायरार्की का सिस्टम, उच्च नीच की व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को इस रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको बाबा साहब मान रहे थे, लेकिन बाबा साहब अपने जीवन में नवयान का प्रयोग, संबोधि के इस धर्म का प्रयोग, समता की इस दृष्टि का प्रयोग राजनीति के क्षेत्र में करने के समर्थक नहीं थे। अगर राजनीति के क्षेत्र में प्रयोग का समर्थन होता तो राजनीति के लिए इन सिद्धांतों के नजदीक या ऐसा ही लगता हुआ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जिसका बार बार खंडन किया है बाबा साहब ने, कम्युनिज्म को स्वीकार कर लेना बाबा साहब के लिए सहज होता। लेकिन 1956 में जब आधी दुनिया कम्युनिस्ट होती हुई दिख रही थी, लगातार हर वर्ष कोई न कोई राष्ट्र कम्युनिज्म को स्वीकार करता हुआ दिख रहा था। बुद्धिज्म का देश मंगोलिया भी कम्युनिस्ट हो गया था। पूर्वी यूरोप के वो देश जहां बुद्धिज्म था, सोवियत संघ के वो इलाके जहां बुद्धिज्म था, ये सब के सब कम्युनिज्म की बलि चढ़ गए थे। बाबा साहब को भी अगर बुद्धिज्म का राजनैतिक उपयोग करना होता तो वो कम्युनिज्म को स्वीकार करते, और उनके उस प्रस्ताव की उसमें कोई जरूरत नहीं थी कि हमें नवयान का ऐसा संशोधन करना है जिस संशोधन से पुनर्जन्म भी हट जाए कम्युनिज्म में। ये सब सारी चीजें, अर्थात जो समस्या है वह धर्म, उपासना पद्धति, नैतिक मूल्यों का, मनुष्य के निर्माण का एक राजनैतिक अभिनिवेश, राजसत्ता के दखल का रास्ता इसे मानना। बुद्धिज्म मनुष्य के परिवर्तन का साधन है, व्यक्ति महत्व है का महत्व है, व्यक्ति का परिवर्तन ही परिवर्तन का एकमात्र साधन है। वह सामाजिक परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन और इस समाज और विश्व से परे लोक और लोकोत्तर दोनों में परिवर्तन का कारण और कारक, कारण और कारक दोनों व्यक्ति है। बुद्धिज्म एक ऐसी व्यवस्था थी जो अहंकार से मुक्ति दिलाती है, अहमन्यता से मुक्ति दिलाती है। लेकिन जब राजनीति का समावेश होता है तो अहंकार आता ही है, अहमन्यता आती ही है। युक्ति के आधार पर स्व की श्रेष्ठता के प्रतिपादन का तरीका आता है, बोध के आधार पर नहीं आता है, परीक्षण के आधार पर नहीं आता है। बाबा साहब बुद्धिज्म जब स्वीकार कर रहे थे तो बुद्ध वचनों को सामने रख करके कर रहे थे। उन्होंने बुद्धिज्म जब स्वीकार किया था तो तपा करके, छेद करके, काट करके, सभी प्रकार से उसको परीक्षित करने के बाद युक्ति की तुला पर, अनुभव की तुला पर, बौद्ध मत मानने वाली विविध परंपराओं के जीवन व्यवहार के मूल्यांकन के आधार पर
उन्हें लगा था कि यह करुणा का, हिंसा का, समता का, मित्रता का, बंधुत्व का और इन सब से बड़ा लोकतंत्रात्मक धम्म व्यवस्था का एक ऐसा संस्थान है जिस संस्थान में हम इस देश के दलितों को धम्म देंगे और इस देश को एक दार्शनिक आधार देंगे, क्योंकि बाबा साहब के लिए इस देश का परिवर्तन करना संभव नहीं था। वो स्वीकार भी नहीं करते थे कि देश का परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ झटके उन्होंने जरूर दिए थे, लेकिन उन झटकों को उसी गांधी के साथ समझौता करके स्वीकार कर लिया था और साथ साथ ही चलना होगा, साथ साथ ही बढ़ना होगा, इसकी एक दृष्टि राजनीति के क्षेत्र में प्रतिपादित की। भारत की संविधान सभा में इस पर बहस करते हुए उन्होंने कहा था कि इस देश में कलह पैदा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कलह पैदा करने वाले एक वर्ग का नेता मैं भी, लेकिन इन सब के होते हुए भी कोई कारण नहीं है कि यह देश इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, इन सारी विसंगतियों को दूर करते हुए एक बनकर के उभरेगा, एक राष्ट्र के रूप में। और एक राष्ट्र की दृष्टि से जिन चीजों को लेकर के आज नवबौद्ध आंदोलन एक प्रतिक्रियात्मक स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है, उसमें शायद भाषा का महत्वपूर्ण है। बाबा साहब जिसकी प्रतिक्रिया दिख रही है समाज के अंदर, उस भाषा को राष्ट्र भाषा बनाए जाने का, संस्कृत को इस देश में राष्ट्र भाषा और संपर्क भाषा बनाया जाना चाहिए, इसका प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले, कुछ प्रस्तावित करने वाले संविधान सभा के सदस्यों में से एक है। यह अलग बात है कि वो प्रस्ताव इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को स्वीकार नहीं था, इस देश की संविधान सभा के बहुसंख्यक को स्वीकार नहीं था और भाषा का प्रश्न अनुत्तरित रह गया। तो बाबा साहब के जीवन को सामने रख करके अगर नवबौद्ध आंदोलन को देखते हैं तो एक दूसरी दृष्टि दिखती है। बाबा साहब के बाद के नवबौद्ध आंदोलन को देखते हैं जिस पर राजनीति का चश्मा ज्यादा चढ़ता है, तो एक दूसरी दृष्टि दिखती है। और राजनीति का चश्मा चढ़ने के बाद दुनिया में सभी उपासना पंथों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए हमें बुद्ध के आलोक में, बुद्ध वचनों के आलोक में बौद्ध परंपरा की जो विशिष्टता है जिसको बाबा साहब प्रस्तुत करते हैं, इसकी लोकतांत्रिकता, संघ की जो व्यवस्था है जो सर्वानुमति पर आधारित है, जो बुद्ध की देशना पर नहीं, शास्त्रा के आदेश पर नहीं विधि की व्यवस्था करता है, विनय के नियम संघ में सर्वानुमति के साथ बनते हैं। जब तक सबकी सहमति नहीं हो जाती है तब तक विनय का कोई भी हिस्सा संघ को स्वीकार्य नहीं होता। ये बुद्ध ने व्यवस्था की थी जिससे व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का स्वातंत्र, व्यक्ति की निर्णय में सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। शायद नवबौद्ध आंदोलन को जिस रूप में बाबा साहब प्रस्तुत करना चाहते थे, उनको समय कम मिला था, उसकी सैद्धांतिकी न बनने के कारण से भी ये समस्या हुई होगी। शायद बौद्ध धर्म परंपरा को हमने जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्वानों और उस परंपरा में विकसित हुए विद्वानों के आलोक में देखा था, और इसे भारत की परंपरा में एक विद्रोह के तौर पर, एक बगावत के तौर पर देखा था, और इसके प्रतिरोध में फिर आंदोलन खड़ा होता है बुद्धिज्म और सनातन परंपरा के बीच, श्रमण ब्राह्मण जिसको कहते हैं, श्रमण ब्राह्मण परंपरा के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा है। यह भारत की भवितव्यता और नियतता के रूप में जो इतिहास लिखा गया, जो धर्मों और दर्शनों का इतिहास लिखा गया, वह एक बड़ा कारण था जिसने बुद्ध धम्म के उपदेशों की वास्तविकता को बहुसंख्यक समाज के सामने प्रस्तुत नहीं होने दिया और राजनीति ने उसको और भी अन्यथा दृष्टि से प्रस्तुत किया। इन समस्याओं का ठीक से गहनता से अगर विचार होगा, ठीक से गहनता से विश्लेषण होगा, और बौद्ध मत में व्यक्ति का असहमत होना और असहमति को निरंतर यत्न के बाद सहमति के स्वर में उसके स्वतंत्रता का संरक्षण करते हुए परिवर्तित करना, यानी व्यक्ति परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुपालन न होने के कारण से हुई समस्या है। इनके बीच उसी इतिहास को पढ़े होने के कारण से
सनातन परंपरा के अन्य उपासकों, आस्थावान लोगों के द्वारा भी उसी भाषा में प्रतिक्रिया शुरू की गई जिस भाषा में नवबौद्ध आंदोलन ने खड़ा किया। और इतिहास को हम ब्रितानी हुकूमत के द्वारा लिखे गए इतिहास को सत्य मानते हुए उसे अनवरत दोहराने की कोशिश करते रहे। हमने बुद्ध वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने स्मृतियों के मूल स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सौगत, सुधोधन, गौतम बुद्ध की जो बौद्धिकता की परंपरा है, जो रैशनलिज्म है, जो रैशनलिटी पर जोर है, जो युक्ति पर जोर है और युक्ति के आधार पर, संवाद के आधार पर, चर्चा के आधार पर समस्याओं के समाधान की जो पद्धति है, वो निगेटिव प्रोसेस हो सकता है। लेकिन जो ये प्रोसेस ऑफ निगेशन है, इस प्रोसेस ऑफ निगेशन के द्वारा एक अफॉर्मेटिव जीवन प्रणाली, एक विधायात्मक जीवन प्रणाली निर्मित करने का जो तरीका है, उस तरीके को ठीक ढंग से शायद नहीं समझा है। इससे भी उत्पन्न हुई समस्या है। इस निवेदन के साथ इसको एक बार फिर बुद्ध वचनों के आलोक में नवबौद्ध आंदोलन या नवयान का सांस्थानिक स्वरूप किस प्रकार से होगा, इसका उचित रीति से विश्लेषण किया जाए तो कोई कारण नहीं है समाज में समस्याओं के समाधान के लिए बाबा साहब के द्वारा स्वीकृत नवबौद्ध आंदोलन वास्तव में भारत की सामाजिक समस्याओं, भारत की राजनीतिक समस्याओं और भारत की समकालीन परिदृश्य में राष्ट्रीयता की समस्याओं, राष्ट्रीयता के प्रश्नों के समाधान का साधक और कारक बन करके न उभरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको नमस्कार।